छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, ये थर्ड पार्ट है। छत्रपति शिवाजी महाराज तीसरा हिस्सा है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1666 एंड 1668 औरंगजेब कन्फर्ड द टाइटल ऑफ राजा ऑन शिवाजी, ऑन शिवाजी। 1666 और 1668 के बीच में औरंगजेब ने जो है शिवाजी को राजा की पदवी दी, अपने मुगल दरबार से राजा की पदवी दी, यानी शिवाजी को राजा मान लिया, शिवाजी को राजा मान लिया अपनी तरफ से। आप ये पुरानी बातें हो गई कि किस तरह से शिवाजी ने उनके किलों पर कब्जा किया था, फिर एक संधि हुई, फिर दरबार में जो भी हुआ, अपमान हुआ है, क्या हुआ, शिवाजी जेल से भागे, ये सब बीती बातें हो गई। औरंगजेब ने नई शुरुआत की, औरंगजेब ने नई शुरुआत की। संभाजी रिस्टोर्ड एज मुगल मनसबदार विथ 5000 हार्सेस। जो शिवाजी के पुत्र थे संभाजी, भले ही उम्र कम थी, लेकिन उनको भी मुगल दरबार ने मान लिया कि ये मेरे मनसबदार हैं, और 5000 घोड़ों की उनको मनसबदारी दे दी। द पीस, हाँ, संभाजी रिस्टोर्ड एज मुगल मनसबदार विथ 5000 हार्सेस। द पीस बिटवीन शिवाजी एंड द मुगल्स लास्टेड अंटिल 1670। शिवाजी और मुगलों के बीच में शांति जो है 1670 तक बनी रही, 1670 तक बनी रही। और उसके बाद क्या हुआ, शिवाजी सैक्ड सूरत फॉर सेकंड टाइम इन 1670। शिवाजी ने जो है सूरत को दोबारा लूटा, दूसरी बार लूटा 1670 में। पहली बार 1664 में उसने लूटा था शिवाजी ने। इसी से औरंगजेब बहुत नाराज हुआ था शिवाजी से। बात इतनी सी है। कंस्पिरेसी इन द नेम ऑफ सॉवरेनिटी। भले ही औरंगजेब ने या मुगल दरबार ने शिवाजी को राजा मान लिया, लेकिन इस राजा मानने के पीछे एक षड्यंत्र हुआ शिवाजी के साथ में, और वो मुगल दरबार से ही होता है। कारण क्या है कि मुगल दरबार में यानी मुगलों की ब्यूरोक्रेसी में, नौकरशाही में पेशवा भी थे और सैयद बंधु भी थे। तो जो सैयद लोग थे और पेशवा लोग थे, ये ईरानी मूल के आर्य ब्राह्मण थे। तो इनका एक गठजोड़ था, इनका एक गठबंधन था मुगल दरबार में। तो मुगल दरबार में कई गुट थे। एक गुट था तुरानी गुट। तो ये जो सैयद और पेशवा का जो गठबंधन था, ये दूसरे गुट के लोगों को नीचा दिखाता था, नीच कहता था, उनको नीचा कहता था या ऊंच नीच की बात करता था। तो उन लोगों ने षड्यंत्र किया कि अरे ये जो है शिवाजी राजा हो गए। तो जाहिर है कि शिवाजी जो है मूल निवासी वंश के थे, भारत के मूल निवासियों में से थे। लेकिन ये जो सैयद पेशवा थे, ये ईरानी मूल के थे। तो ये विदेशी और मूल निवासी का एक जो है झगड़ा शुरू हो जाता है। जैसे ईरानी तुरानी का झगड़ा था, ईरानी दल तुरानी दल का मुगल दरबार में झगड़ा था, तो वैसे ये विदेशी और मूल निवासी का झगड़ा ये शुरू हो गया। तो उसमें षड्यंत्र किया दोनों ने, सैयद भी शामिल थे और पेशवा भी शामिल थे, कि शिवाजी को किसी तरह से राजा की पदवी से हटा दिया जाए। तो उन लोगों ने षड्यंत्र करके कहा शिवाजी को, अरे भले ही मुगलों ने आपको राजा कह दिया, वो तो दूसरे धर्म वाले हैं, हम जो हिंदू वाले हैं या हिंदू धर्म वाले हैं या ब्राह्मण धर्म वाले हैं, वैदिक धर्म वाले हैं, जब तक हम लोग राजा नहीं मानेंगे तब तक आप राजा कैसे राजा हो गए। तो ये षड्यंत्र मतलब शिवाजी के साथ में शुरू हुआ। तो आगे है साथियों, आगे प्रिपरेशन फॉर द कॉरोनेशन इन 1673। तो जब ये षड्यंत्र शुरू हुआ तो शिवाजी इसको समझ नहीं पाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम जो है अपना राज्याभिषेक कराएंगे। तो और 1673 में उसकी तैयारी शुरू हो गई। यही षड्यंत्र है जो शिवाजी नहीं समझ पाए शिक्षा की कमी के कारण। अब देखिए यही चीज़ जो है फ्रांस में होता है। नेपोलियन बोनापार्ट जो है जब राजा बनता है तो वो जो है मुकुट को अपने हाथ से धारण कर लेता है, अपने ऊपर रख लेता है, जबकि परंपरा ये थी कि जो उनका पुरोहित होगा फ्रांस में, वो पुरोहित जो है रखेगा
मुकुट उस राजा के सिर पर रखेगा। अब वहाँ पर भी ये ऊंच नीच का मामला था, जिसको नेपोलियन बोनापार्ट समझता था कि ये जो पुरोहित है वो मुकुट हमको नहीं दे सकता है, वो हमको नीच कह सकता है, अपने को ऊंच कहेगा और मुकुट नहीं दे सकता। उसने खुद ही मुकुट को तलवार की नोक से जो है अपने सिर पर धारण कर लिया। यही काम शिवाजी को करना चाहिए था, लेकिन शिवाजी ने सोचा कि नहीं, हम राज्याभिषेक कराएंगे और इन्हीं जो हमारे हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, ब्राह्मण लोग हैं, जो भी हों, उन्हीं से करवाएंगे। तो वो तैयारी उन्होंने शुरू कर दी। कंट्रोवर्सी इरप्टेड एमंग द ब्राह्मण्स ऑफ शिवाजी कोर्ट। कंट्रोवर्सी, तो एक जो है कंट्रोवर्सी शुरू हुई, मतलब विरोधाभास शुरू हुआ, शिवाजी के दरबार से ही शुरू हुआ। शिवाजी के दरबार में जो नौकर थे, मंत्री लोग थे, उन्हीं लोगों ने, या प्रधानमंत्री थे, मंत्री थे, शायद मोरोपंत पिंगले थे, क्या थे, तो उन लोगों ने शुरू किया कि अरे शिवाजी राजा कैसे बन सकते हैं। शिवाजी, अरे जब राजा की पदवी मुगल दरबार से आ गई है, राजा शिवाजी बन गए हैं, तो आप तो केवल राज्याभिषेक की बात तो कर रहे थे। कहा नहीं, ये राजा नहीं बन सकते हैं। अब यहीं से षड्यंत्र समझ लीजिए कि ये जो ईरानी मूल के जो पेशवा लोग थे, चित्पावन ब्राह्मण थे शिवाजी के दरबार में, ये और सैयद बंधुओं का ये मामला था, मिला जुला षड्यंत्र था। They refused to crown Shivaji as a king. They refused to crown Shivaji as a king. तो उन पूना के ब्राह्मणों ने जो है शिवाजी को राजा मानने से इनकार कर दिया और राज्याभिषेक करने से इनकार कर दिया। बोले हम राज्याभिषेक आपका नहीं करेंगे। दे आइडेंटिफाइड शिवाजी एज शूद्रा। उन्होंने कहा कि शिवाजी जो है शूद्र हैं और शूद्र को जो है राजा बनने का अधिकार नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो ये वर्ण व्यवस्था है, इसमें जो है क्षत्रिय को राजा बनने का अधिकार है और शिवाजी क्षत्रिय नहीं है। शिवाजी किसान के बेटे हैं और किसान जो होते हैं ये शूद्र होते हैं, और जो भोसले परिवार है ये कुर्मी घराना है। तो कुर्मी घराना जो है किसान घराना है, ये भारत के मूल निवासी हैं और ये हमारी व्यवस्था में, वर्ण व्यवस्था में या ऊंच नीच की जो व्यवस्था है उसमें ये शूद्र हैं। और जैसे सही बात है, देखा जाए तो जो ऊंच नीच की व्यवस्था है सारी दुनिया में ऐसा माना जाता है कि शैतानी व्यवस्था है। समाज में जो मनुष्य के बीच में ऊंच नीच करता है उसको शैतान कहा जाता है। सारी दुनिया के लोग जानते हैं इस चीज़ को, चाहे यहूदी हो, क्रिश्चियन हो, इस्लाम हो, सब जगह को मालूम है कि ये लोग जो है शैतान लोग होते हैं, जो इंसान के अंदर जो है ऊंच नीच की बात करते हैं। इसीलिए जो है ज़्यादातर धर्मों में समता की बात कही गई है। हमारे भारतीय संविधान में भी आज हम देखते हैं समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की बात कही गई है। बौद्ध धर्म में भी जो है समता की बात कही गई है। अब लेकिन अगर शिवाजी सही मायने में देखा जाए तो वो वर्ण व्यवस्था के हिस्से थे ही नहीं। ये तो अज्ञानवश, अशिक्षावश शिवाजी जो है या उनके परिवार के लोग, उनके जाति के लोग जो है उनको वर्ण व्यवस्था का हिस्सा मानते थे। अब जब वर्ण व्यवस्था का हिस्सा मानोगे तो ये दुर्गत तो होगी। अगर शिवाजी अपने को मूल निवासी मान लेते और उनकी व्यवस्था से, ऊंच नीच की व्यवस्था से बाहर आकर के बात करते कि हम भारत के मूल निवासी हैं, हम तुम्हारे ऊंच नीच की व्यवस्था में नहीं हैं, तो वो शूद्र नहीं कहे जाते और उनका जो है राज्याभिषेक हो जाता। उनका राज्याभिषेक बड़े आराम से हो जाता। ठीक है, जो ऊंच नीच वाले हैं वो नहीं करेंगे, दूसरे तो पुरोहित हैं, मौजूद हैं समाज में, उनके द्वारा हो जाता। लेकिन ये चीज़ शिवाजी नहीं समझ सके। नेपोलियन बोनापार्ट ने बहुत अच्छी तरह से समझा था, इतिहास में ऐसी घटनाएं घटती हैं, इन पर नज़र रखनी चाहिए।